अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्डरात। रिसेंटली रिपोर्ट्स कुछ यूं इमर्ज हो रही हैं कि चाइना कुछ न्यू एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, और ये प्रोवाइड डायरेक्टली एयर रूट के थ्रू नहीं किए जाएंगे, ना ही किसी सी रूट के थ्रू। चूंकि ईरान और चाइना के दरमियान पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान के थ्रू बाय रोड ईरान को ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जबकि कुछ यूएस सोर्सेज या कुछ यूएस जर्नलिस्ट ने तो ट्रंप के सामने ये भी कहा कि रॉकेट लॉन्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे बिल्कुल एक दूसरा मीनिंग जाता है। इस पर चाइना का रिएक्शन भी आया है, ट्रंप का रिएक्शन भी आया है, और पाकिस्तान किस तरह विलिंग है इसमें, अगर ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान किस तरह इस चीज़ को टैकल करेगा, बिकॉज इस पर अमेरिका तो बिल्कुल भी इसे अप्रूव नहीं करेगा। दूसरी तरफ चाइना ने इस पर क्या नुक्ता नज़र अपनाया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स चाइना प्रोवाइड कर रहा है रिपोर्टेडली ईरान को, ये क्यों इतने अहम है? क्या पाकिस्तान के पास भी ये हैं या नहीं? रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो ये राइटर्स का आर्टिकल आप देख सकते हैं। अब इनिशियल रिपोर्ट्स कुछ यूं आ रही थी कि चाइना ने FN-16 और QW-12 मैन पैड्स प्रोवाइड करने हैं ईरान को। इनमें से होंगे 300 QW-12 जो कि न्यू वेरिएंट है मैन पैड्स का। अब इसमें है 300 के करीब QW-12 और 400 FN-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। ये दोनों मैन पैड्स हैं, यानी कि शोल्डर बेस्ड जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं। पॉइंट एयर डिफेंस भी इन्हें कह दिया जाता है। अब ईरान के लिए ये अहम दो रीजंस की बुनियाद पर है। पहला तो ईरान के जो अपने उनके इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल थे, सयाद 4 था, फिर बहुत से दूसरे रडार गाइडेड जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो तो कम्प्लीटली फेलियर का शिकार हुए हैं। इजरायली फाइटर जेट्स आ रहे हैं, अमेरिकन जेट्स आते हैं, बॉम्बिंग करते हैं, चले जाते हैं। तो ईरान के जो अपने इस तरह के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो किसी काम नहीं आ रहे। अभी तक आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि ईरान ने जो MQ-9 अमेरिका के शूट डाउन किए, एक F-35 को हिट किया, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को, वो उन्होंने IR गाइडेड मिसाइल से शूट डाउन किया। रडार गाइडेड मिसाइल तो किसी एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो इस तरह के IR गाइडेड मिसाइल होते हैं, इनकी रेंज बहुत कम होती है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ चाइना ने इन्हें ऑफर किया होगा कि भाई ठीक है, हम अपने IR गाइडेड मैन पैड्स आपको देते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये QW-12 और FN-16 मैन पैड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ईरान को। फिलहाल के लिए जो सोशल मीडिया पर चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं उनको देखा जाए, और पाकिस्तान के थ्रू इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। और पाकिस्तान के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी, टेक्टिकल लेवल पर भी, यानी कि मिलिट्री के लेवल पर भी, इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो हमारे उनके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। अरबों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ भी, US के साथ भी। FN-16 और QW-12 इन दोनों की मैक्सिमम रेंज ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर है। फायरिंग एल्टीट्यूड को देखा जाए तो फायरिंग एल्टीट्यूड दोनों का 4 किलोमीटर है। लेकिन जो QW-12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा एडवांस मिसाइल है निस्बतन, इसका ऑनबोर्ड एवियोनिक्स ज़्यादा बेहतर है। FN-16 इससे पिछला वेरिएंट है इसका, ठीक है। FN-16 बाय द वे पाकिस्तान ने भी एक्वायर किए हुए हैं, पाकिस्तान भी यूज़ कर रहा है, काफ़ी अच्छा मैन पैड है। अभी तक के लिए मल्टीपल जो MQ-9 ईरान ने शूट डाउन किए हैं, उसमें कई सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि चाइना के FN-16 ही यूज़ हुए हैं, ईरान पहले भी ये यूज़ कर रहा था। यहाँ अब आप एक क्लिप सुने पहले। President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. Yeah, please. And he's coming here, I think. अब इस क्लिप में एक US जर्नलिस्ट है, वो कह रही है कि जी चाइना रॉकेट लॉन्चर्स प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, तो उसमें पाकिस्तान पोटेंशियली यूज हो रहा है। तो ट्रंप इस पर कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँगा, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। इससे पहले तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, और चाइना ने यह कमिट किया था कि वो वेपन सिस्टम्स डायरेक्टली ईरान को नहीं देंगे। यहाँ जब बात हुई रॉकेट सिस्टम की, तो कई उसमें पॉसिबिलिटीज आ गई कि जी ईरान को चाइना कोई अपने हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहा है, बिकॉज रॉकेट सिस्टम से मुराद नॉर्मली हम MLRs ले लेते हैं, और MLRs के कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने रिसेंटली काफ़ी शॉर्ट टू मीडियम रेंज के हाइपरसोनिक और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अनवील किए हुए हैं। उसके बाद चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म की है कि ईरान को कोई भी डायरेक्टली वेपन सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहा चाइना, लेकिन जो फ्यूचर कोऑपरेशन है वो अनअफेक्टेड रहेगा, और किसी भी सूरत, किसी भी प्रेशर में ईरान के साथ, चाहे वो पाकिस्तान के साथ या किसी भी दूसरे मुल्क के साथ, चाइना नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए अमेरिका प्रेशर डाले या कोई भी। तो मिला जुला कर बात कुछ यूँ है कि डायरेक्टली ऑन पेपर
या ऑफिशियली तो ना चाइना ये मानेगा, ना पाकिस्तान ये कहेगा कि हमारी सरजमीन यूज़ हो रही है ईरान को ये वेपन्स प्रोवाइड करने के लिए, बट इस चीज़ पर इंडियन मीडिया और अल्टीमेटली इजरायली आउटलेट्स भी हैं जो कंसर्न शो कर रही हैं कि भाई ये ईरान की मदद की जा रही है चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। बाकी जहाँ तक बात है FN-16 और QW-12 जैसे मैन पैड्स की, तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के मामले में और ख़ास तौर पर अगर अमेरिकन एयरक्राफ्ट जैसा कि आजकल फ्लाई कर रहे हैं लो एल्टीट्यूड पर, तो वहाँ उनका रेडार को अवॉइड करने का जो एक एडवांटेज है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज ईरान इस वक्त ज़्यादा यूज़ कर रहा है मैन पैड्स को, जिनका काम ही लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने वाले MQ-9 ड्रोन्स को हंट करना, F-18s को हंट करना और पोटेंशली F-35 के खिलाफ भी इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। और माजी में ऐसे IR गाइडेड मिसाइल्स कुछ माह पहले ही F-35s को भी हिट कर चुके हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।